बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए हमारे अजय पोद्दार प्रभु को धन्यवाद देते। आज हमें वृंदावन लेके चले गए प्रभु। हरि बोल। बहुत वृंदावन के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। राधा रानी का राधा श्रृंगार रानी, इतना गौर सुंदर है ना। निताई, राम बलराम, हरि बोल, सबको बहुत सुंदर। नरसिंह भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सब धन्यवाद उनको, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान, धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद, राधा माधव, परम वैष्णव, परम गुरु, परम भागवतों की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर, हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 में हैं और हम लोग अध्याय 11, कल हमने अध्याय 11 शुरू किया था। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा। पहले इसके पहले 10 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है कैंटो 5 का, राजा महाराजा प्रिव्रत का चरित्र, जिसमें हमने देखा कि प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। कैंटो 4 में हमने देखा कि अभी तक विदुर जी प्रश्न कर रहे थे, मैत्रेय मुनि से लेके विदुर जी चले जाते हैं हस्तिनापुर, और यहाँ पर पुनः परीक्षित महाराज अब प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि प्रिव्रत महाराज के बारे में बताइए, जो कि एक परम दिव्य पद पर स्थित थे, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नारद मुनि से पुनः किस प्रकार ये गृहस्थ जीवन में आ गए और उसके बाद पुनः गृहस्थ को छोड़ करके पुनः भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाते हैं। उत्तर में बहुत सुंदर बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का के अमृत पान कर लिया है, वो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ता। और फिर कहते हैं प्रियव्रत को जब स्वयंभू मनु उनके पिता देखते हैं कि राज सिंहासन में बैठने के कोई नहीं है, तो स्वयं आते हैं प्रियव्रत को राज सिंहासन में बैठने के लिए। वो थोड़े खुश नहीं नजर आते हैं, तो ब्रह्मा जी आकर करके उन्हें कहते हैं ये भगवान का आदेश है, इसको तुम्हें पालन करना है। तुरंत प्रियव्रत अपने ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करते हुए नारद मुनि को से परमिशन लेते हुए, अनुमति लेते हुए वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मती से विवाह करते हैं। 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े आग्निक है, दूसरी पत्नी है जिनसे 3 मनु उत्तम तामस रवत होते हैं। और किस प्रकार उन्होंने 7 द्वीपों और 7 समुद्रों की, सागरों की उन्होंने उत्पत्ति की, और अंत में वो सब कुछ छोड़ करके
पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं महाराज अग्नित का चरित्र, जिसमें हमने देखा कि जो त्रिवत के जो पहली पत्नी के सबसे बहिष्मति के जो 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं अग्नित, राजसिंहासन पर बैठते हैं और वो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी हुई अप्सरा पूर्व चीटी से ब्याह करते हैं। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें नाभि सबसे बड़े होते हैं और इन 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्रियों से ब्याह हो जाता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। राजा नाभि ने यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से याचना करते हैं उनके जैसा पुत्र की। भगवान कहते हैं मेरे समान मैं मुझके तुल्य कोई नहीं मिल रहा था, स्वयं मैं मेरी देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। और भगवान ऋषभदेव अवतार लेते हैं। हरि बोल। अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब नाभि ने देखा महाराज ऋषभ के जो दिव्य लक्षण थे, उनको राज सिंहासन पर बैठाते हैं और सब अपनी पत्नी को छोड़ लेकर के बद्रिका आसन चले जाते हैं और भगवान की भक्ति में ले जाते हैं। और भगवान ऋषभ के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने जयंती से विवाह किया। 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और उसके बाद में उनके 9 पुत्र होते हैं, जो 9 योगेंद्र होते हैं, जो और बाकी जो 9 वो भी भागवत, और 81 जो पुत्र होते हैं वो वैदिक ज्ञान प्राप्त करके योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। और एक बार भगवान ऋषभ ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने देखा कि एक बड़ी सभा में उनके पुत्र विद्वान ब्राह्मणों से वो प्रवचन कथा सुन रहे हैं और वहीं पर वो अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्र को उपदेश देना बहुत ही दिव्य शिक्षा है। मनुष्य उतनी आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब तक मनुष्य की मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति सदैव चलती रहनी चाहिए, किसी भी अवस्था में रहे, भक्ति कभी भी रुक नहीं सकती। और फिर कहते हैं कि जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु से किस प्रकार निकला जाए, ये दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। वह माता, वह गुरु, वह पति, पत्नी, आराध्य देव, वह नारी के बनने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और कुछ समय के बाद में वो भरत महात्मा राज सिंहासन पर बैठ देते हैं और स्वयं एक अवधूत का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और अंत में हमने पढ़ा ऐसा दिव्य जीवन, अंत में अपने जीवन के अंत में उन्होंने अजगर वृत्ति अपना लेते हैं। वहीं पर खाना पीना मल त्याग करते हैं और उनका जो मल था दिव्य है, जिसकी सुगंध 80 मील दूर तक जाती थी। अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र बहुत ही अच्छा इसके अंदर में बताया, क्या चीज बताया गया है, बहुत ही एकदम दिव्य ज्ञान वर्धक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं भगवान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भगवान की जो भक्ति में उच्च पद पर चले जाते हैं, उसके अंदर में अष्ट सिद्धियां स्वतः ही आ जाती है, अलग से उसे ध्यान योग करके करने की दरकार नहीं होती है। ये बहुत, और वही चीज कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव से पूछते हैं कि ऋषभदेव ने उन योग सिद्धियों की अपेक्षा क्यों की। तब वो कहते हैं कि केवल योग सिद्धि प्राप्त करने लेने से भी कुछ नहीं होता। मन बड़ा धोखा देने वाला है। जिस प्रकार भेड़िया पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं करता, दिव्य पुरुष महापुरुष मन पर भरोसा नहीं करता है। एक बार हमारा मन से हम के ऊपर संयम छूट जाता है तो हम काम क्रोध लोभ जैसे शत्रुओं को प्रशय आश्रय देते हैं। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में भगवान ईश्वर के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि किस प्रकार वो एक बार घूमते घूमते दक्षिण भारत के कर्नाटक देश में पहुंचते हैं और वहां पर एक जंगल में अग्नि लगने के चलते वहीं पर वो अपने अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे बोलेंगे। और दुर्भाग्यवश उस दक्षिण भारत देश में कुटक देश का एक राजा था अरहत, जिसने ऋषभ भगवान के उपदेशों का पालन न करके उनके आचरण का अनुकरण करके वैदिक नियमों को छोड़ करके वेद के विरुद्ध एक नवीन पद्धति
उन्होंने शुरू कर दी, जो आज भी जैन धर्म से है। तो नवीन पद्धति सबको समझ में आ गया ना। अरे वो इतना उद्धत है, इतना तपस्या करते थे, शरीर को इतना कष्ट देते थे, तो आज भी वो नई पद्धति जैन वही सोचते हैं कि ये शरीर को कष्ट देना बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए है, भगवान के दिया हुआ एक दिव्य अवसर है मनुष्य, जिसके माध्यम से उसका सदुपयोग करके हम जन्म मृत्यु आजादी के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये है परम परम इसका मनुष्य शरीर का परम सदुपयोग, अत्यंत परम सदुपयोग, इसी को कहते हैं। अध्याय 7 में पहुंचते हैं, राजा भरत का चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा जो है कि राजा भरत ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, 5 पुत्र हुए। वे अपनी प्रजा के प्रति अति वत्सल थे। उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और अंत में वो हरिद्वार के पास कुलाश्रम में चले जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये बहुत सुंदर है। भरत महाराज के चरित्र का वर्णन यहाँ पर भरत महाराज के माध्यम से एक दिव्य शिक्षा मिलती है कि भरत महाराज देखिए स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्यवश वो एक हरिण के बच्चे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, यह मृग का बच्चा मेरी शरण में आया है, वह मुझे अपने माता पिता के समान मानता है, इसकी मेरे में पूर्ण निष्ठा है, इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। प्रभुपाद जी एक ही वर्ण इसमें कहते हैं, बहुत ही दिव्य शिक्षा देते हैं। यदि हम अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को त्याग कर दूसरों के शारीरिक सुख के प्रति चिंतित रहें तो हम स्वयं दुर्गति को प्राप्त होंगे। हरि बोल। और इस प्रकार उन्होंने अंत समय में मृग का चिंतन किया, मृग शरीर प्राप्त हुआ, और कहते हैं उसके बाद में भी मृग शरीर प्राप्त करने के बाद में उनका दिव्य ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा, और वो अपनी मूर्खता के कारण कि अपने ऊपर पश्चाताप करते कहते हैं, मैं अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः इस मृग में आसक्त हो गया और मैं भक्ति भाव बंधन से भक्ति साधन से नीचे गिर गया हूं। और इस प्रकार वो पश्चाताप करते हुए अंत में तीर्थ में स्नान करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हरि बोल। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत महाराज का परम चरित्र। देखिए 7वें अध्याय से शुरू हुआ है भरत महाराज का चरित्र। 3 भरत है, राजा भरत, जड़ भरत, मृग भरत और जड़ भरत। तो अब हम लोग देखेंगे जड़ भरत का परम चरित्र, तीसरा जो उनका जीवन है। और उसमें हमने पढ़ा कि मृग शरीर छोड़ने के बाद में एक योग्य विशुद्ध ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। उनके पिता उन्हें वैदिक ज्ञान में निपुण करना चाहते हैं, लेकिन उनके उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके भाई उनके संग सौतेला व्यवहार करते हैं और उसके बाद में उन्हें एक खेत की रखवाली करने दे देते हैं। वहां पर हमने पढ़ा किस प्रकार एक डाकुओं का सरदार आता है जो कि नर बलि देना चाहता है एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। उसे ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो तलवार निकालकर डाकू उसकी बलि देना चाहता है, बलि वेदी से भद्रकाली कूद जाती है और उसी तलवार से जिससे वो जड़ भरत का वध करना चाहते थे, उसी से उन्होंने अपने ही भक्त डाकू के सरदार का वध कर दिया। शीर्षक लास्ट उत्सव में बहुत सुंदर बात कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पश्चिम महाराज से कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त सदैव भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान के चरण कमलों को ध्यान किए रहते हैं और भगवान अपने आश्रित को सदैव अपने संरक्षण में रखते हैं। हरि बोल। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत तथा भारत रघुगण की वार्ता। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार रघुगण जो सिंधु देश का राजा है, एक पालकी में कपिलाश्रम जाता रहता है। पालकी को ढोने के लिए एक हष्टपुष्ट व्यक्ति की दरकार रहती है। वो भरत महाराज को पकड़ लेते हैं और भरत महाराज को पालकी ढोने के लिए कहते हैं। भरत महाराज अहिंसक स्वभाव के होने के कारण रास्ते में एक चींटी को भी देखते थे तो
वो उनके पांव के तले न आ जाए देख करके बड़े धीरे धीरे से चलते हैं। इससे पालकी को ढोने में राजा जब ढो रहे तो राजा को असुविधा होती है, और वो राजा कहता कि किस तरह तुम लोग पालकी ढो रहे हो। तो जितने और दूसरे जो पालकी ढोने वाले कहते हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये भरत जड़ भरत की इशारा करते हुए कहते हैं कि इसके चलते ये हो रहा है। राजा क्रुद्ध हो जाता है और उनको डांटता है, लेकिन राजा भरत किसी उसी तरह पालकी को चला ढोते रहते हैं। क्रुद्ध हो जाते हैं राजा और कहते हैं मैं तुम्हें यमराज के समान दंड दूंगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, देहात में बुद्धि में ग्रस्त राजा रजोतमो गुण से प्रभावित था, इसलिए उसने जड़ भरत को अश्विनी वचनों से कहा, उनके दुव्य गुणों को वह नहीं पहचान पाया। और फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं, बड़े बहुत तरह के उनको तिरस्कार करता है, उनमें व्यंग कसता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम हष्ट पुष्ट नहीं हो, तुम थक गए हो। तो इस तरह के उन्हें दुर्वचन कहता, उत्तर में कुछ भी नहीं उस समय सहन कर लेते हैं। और उसके बाद में महाराज जड़ भरत बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं माने ये सबको मालूम है कि मैं पालकी को ढोने वाला नहीं, ये तो शरीर है, आत्मा पालकी नहीं ढोलता है। और कहते हैं अपने मोटा ताजा की बातें कही, ये तो शरीर से संबंधित है। और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर को कष्ट हो रहा है तो कष्ट तो शरीर नहीं, शरीर सहता है, आत्मा नहीं। फिर कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं राजा हूँ और मैं राजा हूँ, स्वामी हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। आप आज राजा हैं और मैं दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है। हरि बोल। और उसके बाद में जब इस तरह के वचन कहता है तो बहुत सुंदर बात है, यहाँ पर कहते हैं कि उनके वचनों को सुन कर करके तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि राजा पालकी से उतर जाता है और पृथ्वी पर उनको दंड पर प्रणाम करता है और इस प्रकार कहता है कि हे ब्राह्मण, आप इस जगत के जो आपका जो आचरण है, आपने अपने दिव्य ज्ञान को, दिव्य स्वरूप को प्रच्छन्न कर रखा है। आप कृपा करके बताइए किसके शिष्य हैं। कहते हैं मुझे न तो इंद्र से डर लगता है, न शिव के इंद्र के वज्र से, न शिव के त्रिशूल से मुझे डर लगता है, न यमराज के दंड से मुझे डर लगता है। दंड तो लगता, डर लगता तो एकमात्र ब्राह्मण के अपमान से मैं अत्यधिक डरता हूँ। हरि बोल। हे महाशय, आपके योग्य समझ शब्द मुझे कहे हैं, किंतु हमारे लिए इनको समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बद्ध बुद्धि है, हम बद्ध जीव है, रजोगुण और तमोगुण से हम आच्छादित हैं। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। और अंत में यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए भगवान रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करे और ध्यान रखे कि किसी भी वैष्णव के चरणों में कोई अपराध न हो जाए। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा क्या बहुत सुंदर। तो हमने जो कल पढ़ा उसमें जड़ भरत कहते हैं, हे राजा रघुगण, बहुत सुंदर से हम लोग ने पढ़ा, इसको रिपीट करेंगे। आप अनुभवी न होने पर भी अनुभवी व्यक्ति को जैसी अनुभव व्यक्ति से जैसे बातें कर रहे हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होता है वह इस भौतिक जगत के द्वंद्व अर्थात स्वामी सेवक सुख दुख के संबंध में के बारे में इस प्रकार नहीं बोलता। बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभुपाद, कहते हैं आज के कलयुग में सामान्य रूप से 99.9% लोग अत्यंत अनुभवी परामर्श दाताओं की भांति बातें करने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में वे आत्मज्ञान से शून्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अतः मनुष्य को श्री कृष्ण या उनके भक्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जीवन की समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हल करने का यही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसका दिव्य ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के मुखारबिंद से सुनना चाहिए। और आज के कलयुग में 99.9% लोग क्या है? वो पाखंडी हैं,
उन्हें ज्ञान ही नहीं है। गीता का जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य शिक्षा का उनको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन अपने को क्या मानते हैं, बड़े पंडित मानते हैं। स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय। हरि बोल। अतः जो लोग वेदों में वर्णित उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं, जिनमें स्वर्ग में, उच्च लोक में ऐश्वर्य तथा भोगों को देने के लिए, पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसी के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं, उन्हें कभी आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो पाता और न होएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, और सुंदर बात, तात्पर्य कल हम लोगों ने पढ़ा, उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप तथा धन, ये सभी पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से, पुण्यों के उपहार है, मिलते हैं। पहली चीज तो ये कहते हैं। दूसरा चीज कहते हैं, अगर हम पुण्य कर्मों में आसक्त रहते हैं और हमें भी ऐसा चाहिए और हमें भी ऐसा की इच्छा सुविधाएं चाहिए, तो ऐसी मिल सकती है, किंतु इन सब का अंत होता है। हरि वो, ये टेम्परेरी होती है। मनुष्य जीवन पा कर करके ऐसी भौतिक चीजों जिसका अंत होता है, उसके प्रति इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन बिताना मूर्खता है। किंतु इन सब का अंत होता है। क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति। वेदों का मुख्य उद्देश्य हमें जानना चाहिए। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवान को जानना। हरि वो, वेदेश्च सर्वरहमेव वेद। जो वेदवादी है, अर्थात केवल जिनको वेदों का ज्ञान है और ऊपरी ज्ञान है, क्या बोलेंगे, वेदों का ज्ञान। वेदवादी किसको बोलते हैं? जिनको खाली वेदों का ऊपरी ज्ञान है और जो कि खाली वेदों की उस क्या बोलते हैं, पोर्शन को, उस भाग के प्रति आखिर रहते हैं जिसमें लिखा कि स्वर्ग कैसे जाया जाए, उच्च लोक कैसे जाया जाए, कैसे सुंदर पत्नी प्राप्त किया जाए, कैसे शक्ति प्राप्त, केवल उसी के प्रति आसक्त होते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेदवादी। वे परम ज्ञानी नहीं है। और उसके बाद और दूसरी बात कहते हैं, इवन जो ज्ञान कांड के प्रति अनुरक्त है, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, उनका भी ज्ञान पूर्ण नहीं। वेदवादी जब तक भौतिक कर्म से शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक भौतिक कर्म से शुद्ध नहीं हो सकता, जब तक वह तत्ववादी नहीं बन जाता। अर्थात तत्ववादी किसको कहते हैं? जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता। परम सत्य को फिर तीन पहलुओं में जाना जा सकता, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट था प्रभुपाद जी ने कहा। हमें वेदवादी नहीं बनना है, हमें तत्ववादी बनना। गीता का ज्ञान तत्ववादी, कि हमें तत्ववादी परम सत्य का ज्ञान, कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, पुनः ये खोया हुआ संबंध पुनः भगवान से कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये हमें जानना है। और इसी के लिए शास्त्र है। ये ज्ञान कौन दे सकता है? केवल कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि दे सकते हैं। जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 11 शीर्षक जड़ भरत द्वारा राजा रघुवर को शिक्षा। श्लोक 3 से होगा प्रभु क्या? श्लोक 3, हाँ 3 से, हाँ एक से, हाँ श्लोक 3 से। थैंक यू प्रभु। 3 से 2 ही श्लोक हमने किया था, तो उसमें लास्ट हमने यही पढ़ा कि वास्तविक क्या है, ज्ञान क्या है, वास्तव में ज्ञानी कौन है? जिसको तत्व ज्ञान का मतलब है जो आत्मा के बारे में। देखिए, पूर्ण ज्ञान याद रखेंगे, ज्ञानी भी ज्ञानी होता है लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। ये कल हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा। पूर्ण ज्ञानी तो वो है जो भगवान के बारे में जिसको ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहते हैं। उसी मनुष्य जीवन की पूर्णता उसी के अंदर में। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं।
न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचे समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितं स्वयं शयात। हरि बोल। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हरि बोल। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित भौतिक विषयों के प्रति अतीत दिव्य बने। त्रैगुण विषया वेदा त्रैगुणियो भवार्जुन। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य प्रकृति के 3 गुणों के विषयों का उल्लंघन कर देना। हरि बोल। निसंदेह इस संसार में सात्विक गुण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सत्व गुण पद प्राप्त होने पर मनुष्य स्वर्ग को चला जाता है, किंतु यह कोई सिद्धि नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इवन सत्व गुण तक पहुंच जाए और हम स्वर्ग तक भी पहुंच जाए, क्या करके? पुण्य कर्म करके, परोपकार कर करके, पुण्य कर करके। यह कोई सिद्धि नहीं है। ये तो ओनली एक लॉलीपॉप है, खाली एक तो प्रलोभन है। मनुष्य को तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सत्व गुण पद भी उत्तम नहीं है। स्वप्न में भले ही कोई यह देखे कि वह राजा बन गया है, उसके स्त्री संतान आदि है, किंतु सप्त के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सब झूठ है। उसी प्रकार आत्ममोक्ष चाहने वाले पुरुष के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय है। किसके लिए? आत्ममोक्ष चाहने वाले के लिए। जब तक मनुष्य ऐसा नहीं सोचता तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। सभी कर्मी ज्ञानी तथा योगी एक न एक भौतिक उन्नति चाहते हैं। देखिए, कर्मी शारीरिक सुविधा के लिए अहर्निश कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग यही चिंतन करते रहता कि कर्म के बंधन से किस प्रकार छूटकर ब्रह्म तेज में मिल जाए। 2, तीसरा, योगी जन भौतिक सिद्धि और जादुई शक्ति माने अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। ये सभी लोग भौतिक दृष्टि से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त अत्यंत सरलता पूर्वक भक्ति के निर्गुण पद को प्राप्त कर लेता है। 3 गुणों से ऊपर, निर्गुण माने 3 गुणों से ऊपर। फलता भक्त के लिए कर्म, ज्ञान तथा योग के फल तुच्छ है। वो तो स्वतः ही, इसमें और एक ऐड कर लेंगे, वो तो स्वतः ही उसको मिल जाते हैं। और सेम प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि भक्त योग शक्तियों की उपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या है? प्रलोभन है, खाली प्रलोभन है। वो वास्तविक सिद्धि नहीं है। वो पुनः हमें भौतिक जगत में लाके पटकती है। इससे केवल भक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। निसंदेह ज्ञानी का पद कर्मी से श्रेष्ठ है, किंतु यह पद भी अपर्याप्त। अब कंपैरिजन करते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ये बहुत सुंदर बात का है। कई बार सोचते हैं हम लोग, अच्छा ये तो कर्मी है, इससे तो मैं थोड़ा बेटर हूं। ठीक है, ज्ञानी कर्मी से बेटर होता है, ज्ञानी से योगी, योगी से सबसे उत्तम होता है भक्त। ये हमेशा याद रखेंगे। यही प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, कर्मी तो बनना ही नहीं है, ज्ञानी भी नहीं बनना है और योगी भी नहीं बनना है, क्योंकि ये वास्तव में सिद्धि नहीं है। हर इन तीनों केस में हमें पुनः वापस आना पड़ता है। जिससे ज्ञानी का पद कर्मी से है, किंतु यह पद भी अपर्याप्त है। ज्ञानी को भी मुक्त होना चाहिए और मुक्ति के बाद ही वह भक्ति कर सकता है। मद भक्ति लगते प्राण माने कितनी बढ़िया बात लिखा है। अर्थात ये बोल सकते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोते था। तो ये वो एक स्टेज है जहां मुक्ति होती है। माने कौन सी मुक्ति? 3 गुणों से ऊपर भौतिक जगत से मुक्ति हो गया कर। अब उसके बाद क्या काम है ये जानना जरूरी है। अर्थात अब भक्ति करो, वो अंत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से। यावत् मनोरज सा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वानुरुद्धम चेतो भी आकोति भी आतनोति निर्कुंस कुशलम चेतरम वा। जब तक जीवात्मा का मन 3 गुणों सतो रजो तमो गुण से दूषित रहता है। देखिए कितनी एक एक चीज को ध्यान रखिए, कितनी बड़ी बात लिखा है। ये नहीं लिखा है प्रभुपाद जी अनुवाद में, सॉरी में 3 गुणों से दूषित रहता है, इसमें सतो गुण भी है, याद रखेंगे।
हमको 3 गुणों से ऊपर जाना है, क्योंकि सत्व गुण, अगर सत्व गुण में आकर करके हमें इससे ऊपर जाना है, क्योंकि उसी में अटक जाएंगे तो फिर क्या है, वही बात हो गई, 99 पर चले गए, सांप ने डंक मारा, फिर नीचे आ गए। इससे ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए एकमात्र उपाय है भक्ति। तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है, हाथी के समान रहता है, ठीक है ना। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को बेहतर मानता है, बेटर मानता है। परिमाण यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। हरि बोल। चेतन चरित्र में बताया गया कि शुभ तथा अशुभ कर्म दोनों ही भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हरि बोल। भक्ति करता है मुक्ति, माने कौन सी? विमुक्ति, भौतिक बंधन से छुटकारा, किंतु शुभ तथा शुभ कर्मों से संसार में बंधना पड़ता है। यदि वेदों में वर्णित शुभाशुभ कर्मों के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है तो मनुष्य सदैव अंधकार में रहता है, उसे परम पद कभी भी नहीं प्राप्त हो पाता। ये परम पद वर्ड को अंडरलाइन करने की, परम पद कौन है? माने जो भगवान की भक्ति में लग गया है, 3 गुणों से ऊपर हो गया है, वो ही वास्तव में पद है, उस परम पद है। अदरवाइज क्या है? सब धोखा देने वाला पद है। नीचा गिरने की 100% संभावना, 100% क्या, 100% उसका पतन होगा ही। भगवान ने कह दिया, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी। चेतना को तमो से रजो और रजो को सतो में बदलते रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर दे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, स गुणान समतित एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मनुष्य को दिव्य पद पर पहुंचना है, अन्यथा जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। परम पद, दिव्य पद को हमको समझना है, अर्थात भक्ति के पद पर, उसको कहते हैं। सवासनात्मा विषयो प्ररक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा विव्रत पृथक नाम भी रूप भेदम अंत बहिष्त्वम च पुरेश तनोति। शुभ तथा शुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता है। हरि बोल। इस प्रकार वह भौतिक इंद्र सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य है कि मन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 7 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे मन लास्ट में अंतकालीन उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न दे अंगीकार करता है। मृत्यु के समय में जैसी हमारी सोच रहती है, जैसी हमारा सोच होती है, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है और उसी के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है। 84 लाख योनि में देहांतर का कारण भौतिक गुणों के कारण मन का दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को शुभ तथा सुकर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में सतत रहना प्रकृति की तरंगों के समान है। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर का कहना, मायर बोसे याच भेसे खाच हाउ डुबू। भाई, मेरे भाई, आत्मा माया के अधीन है और तुम इसकी तरंगों में बह रहे हो। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि हुई है। प्रकृति है क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्व अहंकार आत्मा कर्ता नीति मन्यते, कि मैं सोचता हूँ कि मैं करता हूँ। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों के संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है, क्योंकि वो बद्ध जीव है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे हमारे कार्य सही नहीं हो सकते। और स्वतंत्र का मतलब होता है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? सच्चिदानंद स्थिति है, वसुदेव स्थिति है। और वसुदेव स्थिति में मन केवल एक ही चीज सोचता है। क्या सोचता है? कि कैसे भगवान की भक्ति कर सकूं। अपनी गलती का एहसास कर करके भगवान से मेरा जो खोया हुआ संबंध है उसको स्थापित करता है, और उसका कोई भी भौतिक जगत के किसी भी तरह से लेना देना नहीं रह जाता। अस्तित्व संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों का अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण करता रहता है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। हरि बोल।
श्री कृष्ण के विस्मरण से जीवात्मा प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। कृष्ण विग्रहण के कारण ही, कृष्ण के आदेशों का अवहेलना करने के कारण ही वो इस भौतिक जगत में आके गिरता है। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च वित्रम कालोपपन्नम फल फल माप्य नक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संतृति चक्रकूट। सांसारिक मन, देखिए सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है। सांसारिक मन या भौतिक मन, भौतिक मन। और जब किसी भौतिक मन को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो सतह सारी इंद्रियां सारी दिव्य हो जाती है। वो भौतिक नहीं रहती है, मन भौतिक नहीं रहता है, दिव्य हो जाता है और इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसने मन के बारे में देखिए भगवान ने गीता में भी कहा है और अभी भी ऋषभ भगवान ने भी कहा है, परीक्षित महाराज ने, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है परीक्षित महाराज को कि देखो ये मन जो है ना बड़ा धोखा होता है, जैसे बहेलिया है ना, पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक सुख दुख का बोध होता है। इस प्रकार मोहग्रस्त यह मन शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस पर आत्मा बच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम इस लेवल तक खाली सोचने लगते हैं, देखिए कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। भौतिक सोच किसको कहते हैं? अच्छा, इसको तकलीफ नहीं देना, अच्छा इसके लिए पूरा को पार करना, अच्छा ये मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है, मैं जब तक नहीं रहूंगा इनको खाना कौन खिलाएगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा, समाज का कल्याण कैसे होगा, ये सारी चीज को उसी में लग जाता शुभ और अशुभ। ये हमारा कार्य नहीं है, ये भगवान का काम है। हर जीव अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसको मिलता है। 0.00001% भी भगवान डिफरेंस नहीं करते हैं। जितनी उसकी प्रारब्ध के अनुसार, देखिए पहली तो चीज हम भौतिक जगत में आए हैं और भगवान की कितनी बड़ी कृपा, इसको हम लोग भूल जाते हैं। भौतिक जगत में आने के बाद भी भगवान परमात्मा के रूप में सदैव हमारे संग रहते हैं, नंबर 1, और सारी व्यवस्था करके रखते हैं। सोचिए आप, आज के दिन, आज अभी हम लोग पानी को परचेज करना पड़ता है, एक कलयुग आता जा रहा है, एक समय ऐसा है पानी भी नहीं मिलेगा, वो तो एक डायमंड की तरह कॉस्टली हो जाएगा। और भगवान ने वायु, जल, अग्नि बिना मुफ्त दी है। समय पर बरसात, फूल, फल, जमीन, खनिज पदार्थ, क्या और हमको चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 2 चीज हमारे पास में रहे, एक पृथ्वी और दूसरी गाय, हम अपनी जीवन की सारी आवश्यकताएं प्राप्त कर सकते हैं इससे। लेकिन क्या होता है, ये दुर्भाग्यबद्ध जीवन होने के बाद में हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधाओं की हम खोज करते रहते हैं, उसी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है। इस पर आत्मा बद्ध हो जाता है। कब? क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, सॉरी, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, माने भौतिक सोच इसको बोलते हैं। एक ही वर्ड में सब कुछ आ जाएगा, भौतिक सोच। इस संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों से अनवरत जीवन बिताता रहता है। ऐसी जीवात्मा नित्यबद्ध कही जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। हरि बोल। इसे समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। भगवान भी गीता के 6ठे अध्याय के मन को बस में करना है, और मन को अर्जुन कहता है ये तो वायु की तरह दुष्कर है, तो कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम प्रयास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से मन बस। और ये कौन बोल रहा है, ये चीज याद रखना है, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी नहीं होना है, प्रारब्ध हमारे कभी भी खराब भी किसी के अच्छे हो सकता है। खराब है तो घबराना नहीं है, अच्छे हैं तो उछलना नहीं है, गर्वित नहीं होना है। दोनों समय में समान रहना है। कैसे समान रहना है तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि गीता का ज्ञान है, गुरु से मिला। क्या? देखो ये भौतिक जब कष्ट आए हैं ना, बहुत दिन नहीं रहेंगे, बड़ा उत्साह मिल जाएगा और सचेत हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। कब? ये जो सुख है ना, जो इतना तुम उछल रहे हो, ये भी बहुत दिन वाला रहने वाला नहीं है। ये ज्ञान कितनी सुंदर ज्ञान है। तो दोनों में हम एक में अलर्ट हो जाएंगे और एक में क्या है, नर्वस ना होकर के उत्साहित हो जाएंगे।
इसलिए समस्त योग क्रिया मंत्र इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। यदि मन वश में हो जाता है, इंद्रिया स्वयं नियंत्रित रहती है और इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। हरि बोल। यदि मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे, सर्वे मन कृष्ण पदार बिंदु, तो इंद्रिया स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती है। जब मंत्र इंद्रिया भक्ति में लग जाती है तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान धरता है तो परम योगी बन जाता है। देखिए कितना स्टेप बाई जाता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने कही है, योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गते अंतरात्मा। गीता के 6वें अध्याय का 47वां श्लोक बहुत ही पावरफुल श्लोक है। यह अंतरात्मा ही मन है और जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है, जैसा कि कहा गया माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संस्कृतिम चक्रकूट है। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को आच्छादित करके उसे भव सागर की तरंगों में ला पटकता है। देखिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर सुंदर ला पटकता है। तावान अयम व्यवहार सदावि चित्तज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान मनोलिंग मदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कब, जब प्राचीन वरी कहता है कि मुझे आपने ये इसकी कथा सुनाई, पुरंजन की जो कथा है मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए देखिए पूरा एक अध्याय दोबारा नारद जी समझाते हैं। किसको? प्राचीन वरी को। स्टार्टिंग कहां से कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, कभी एक पांव का, कभी 2 पांव का, कभी 3 पांव का वो प्राणी जीव बनता है। इसी तरह विभिन्न योनियों में 84 योनि घुरा, जिससे जीवात्मा को कौन कौन से शरीर, मनुष्यों का, देवताओं का, स्थूल कृष्ण मनुष्यों आदि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह के बंधन की मुक्ति का कारण मन ही है। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु बताते रहते हैं हम लोगों को 84 लाख योनियों में देवता भी है, सो याद रखेंगे। तो इसमें लिखा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। देखिए इतना बढ़िया बढ़िया यहाँ पर भगवान का तत्व ज्ञान है, इसमें देवता भी इंक्लूड है। यदि मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है तो मुक्ति का भी कारण स्वरूप यही। हरि बोल। मन को पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ दिव्य तथा अवर का अर्थ है भौतिक। जब मन ईश्वर की सेवा अनुयुक्त रहता है, सैवे मन कृष्ण पदार बिंदु, तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। समझ में आए? वही चीज दिव्य है। आज हम ये कलम को यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, बोल्डली हिम्मत से बोल सकते हैं दिव्य है। जिस घर में भगवान का विग्रह स्थापित है, जहां भगवान की पूजा होती है, उसको भौतिक जगह नहीं बोलना है। वो आध्यात्मिक वातावरण है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, भगवान का मंदिर है। देखिए किसी एक जो चीज जो भौतिक है वही दिव्य हो जाती है। केवल करना क्या है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति न कर करके भगवान के प्रति आसक्ति कर करके मन को भगवान में लगाना है। विद्वानों का कथन है कि देह के बंधन की मुक्ति का कारण मन ही है। मन ही, हमने पढ़ा गीता के 6वें अध्याय के शायद 6वां श्लोक में कहते हैं ना खुद ही पर, मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। यदि मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है तो मुक्ति का भी कारण यही है रहती है। और सॉरी, इस समय बद्धावस्था में हमारा मन पूर्णतः इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु भक्ति के द्वारा शुद्ध करके आदि कृष्ण भावना वित्त में लाया जा सकता है। हमने प्राय अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है 90 कैंटो के अंदर, बहुत हम लोग पढ़ेंगे। सैवे मन कृष्ण पदार विद्यो वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। कृष्ण भावना में मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने तथा कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। सेवन मुखे ही जीवादो। जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा करता है तो अन्न इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। जैसा कि नारद पंचरात में कहा गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परोतेन निर्मलम। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य जीवन तथा उसकी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करें कि मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य जीवन तथा उसकी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। क्या उपाधि उसकी फिर हो जाती है? मैं कृष्ण का दास हूँ और कुछ नहीं। नो उपाधि कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी घर का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं। उसकी उपाधि क्या आ जाती है? उसको पूरा याद आ जाता है कि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास में, कृष्ण का दास हूँ।
तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान आदि कुछ भी नहीं मानता। मन था इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पुनरार्पित होने पर मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य श्री भगवान के धाम को वापस चला जाता है। हरि बोल। बहुत सुंदर। गुणानुरक्तम व्यवसनाय जंतो क्षेमाय निर्गुण्यम अतो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिम वर्तिम अस्नम शिखा समुद्धा यथा प्रदीतो घृतवर्तिम अस्नम शिखा समुद्धा भजति ही अन्यथा स्वम पदम तथा गुण कर्मानुबंधम वृत्तिर्मनस्ते अन्यत तत्वम। जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। हरि बोल। किंतु जब वही उनसे अनासक्त हो जाता है तो मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक काला पड़ जाता है, किंतु घी भरा होने पर वह ठीक से जलता है। हरि बोल। और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्र तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं और जब उनसे विरक्त हो जाता है तो किस भावता का आदि प्रकाश निकलने लगता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो पूरा मन के ऊपर में देखिए पूरा बता रहे हैं डिटेल में। यहाँ पर जड़ भरत किनको, रघुगण को। अतः यह निष्कर्ष निकला कि मन ही इस देह तथा मुक्ति का भी कारण स्वरूप है। मन के कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगा जाए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए और भौतिक आसक्ति से विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाए। तो भौतिक आसक्ति से इसे विमल कैसे किया जाएगा? एक ही चीज है, क्या है? केवल भगवान की सेवा में लगा जाए। श्रवण कीर्तन स्मरण। मन के यदि हम भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो स्वतः ही मन भक्ति में लग जाएगा। कोई इसके लिए स्पेशल प्रयास की दरकार नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार है। माम से योग अभिचारेण भक्ति योग सेवते सगुणान समिते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके सिद्ध हो जाता है। हरि बोल। हमें अपने मन को पूर्णता के स्वाभाविक कार्यों में लगाना चाहिए। जब वह हमारी मुक्ति और परम धाम जाने का कारण, तब वह हमारी मुक्ति और परम धाम जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम सांसारिक विषय में इसे लगाए रहेंगे तो बंधन का कारण बनेगा और हम इसे संसार में नाना देह धारण करते रहेंगे। हरि बोल। प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं। एकादशासन मनसो ही वृत्य आकुत्य पंच दियो अभिमान मात्राणि कर्माणि पुरम चताशम वदंती एकादश वीर भूमि। 5 कर्मेंद्रिया है तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, इसके साथ ही अहंकार भी आता है। इस प्रकार मन ही 11 प्रकार की वृत्तियां है। हे वीर, पंडित लोग इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म तथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा इन सबको मन के कार्यों के अंतर्गत मानते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों का नियामक है। प्रत्येक इंद्रियों का अपना कार्यक्षेत्र विषय होता है। प्रत्येक दशा में मन ही स्वामी या नियामक है। जैसा मन सोचेगा वैसे अलग अलग इंद्रियां उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देगी। अहंकारवश मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है और यह मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप में सोचता रहता है। ये झूठी उपाधियां अहंकार के विस्तार के कारण, ये झूठी उपाधियां अहंकार के विस्तार के कारण है। जितना अहंकार का विस्तार है ये सब ये जो उपाधियां है, इस तरह मनुष्य अपने को यह या वह सोचता है और यह जीवात्मा संसार में उलझ जाता है। हरि बोल। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांशी विसर्ग रत्यर्थी अभिजल्प शिल्पा एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्याम अहम द्वादश मेक आहु। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध ये ज्ञानेंद्रियों के व्यापार है, इंद्र विषय है। ये सब हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा। कैंटो
2 में भी पढ़ा, 3 में भी पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है। भाषण, लेन देन, गमन, मल त्याग, संयोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य है। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंदर मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्य क्षेत्र शरीर। विभिन्न प्रकार के 11 विषय व्यापार है। नाक से हम सूंघते हैं, माने एक एक का व्यापार में कार्य है। नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और इस पर हम ज्ञान संचित करते हैं। इसी तरह हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख आदि कर्मेंद्रिय है। जब अहंकार का विस्तार होता है तो मनुष्य सोचता है यह मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश है। जैसे अहंकार बढ़ता जाता है वही कि मैं समाज का, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना समाज नहीं चलेगा, मेरे बिना ये देश नहीं चलेगा, मेरे बिना ये पूरा विश्व नहीं चलेगा। ये उपदेशामित्र में भी हमने बहुत पढ़ा है डिटेल में। द्रव्य स्वभावस्य कर्म काले एकादशामी मनसो विकारा सहस्र कोटिश्च चित्रजतो न मिथो न श्रुतस्यु। भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय काल, ये सब भौतिक कारण। इन भौतिक कारणों से विच्युत होकर 11 विद्या पहले सैकड़ों, फिर हजारों, तब करोड़ों भेदों में बदल जाते। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे भगवान के आदेशानुसार होते हैं। हरि बोल। भगवान के ही अनुसार होते हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ प्रकृति की रमामाणी, फिर प्रकृति के बारे में भगवान बोलते मया अध्यक्षेन प्रकृति सूचे। तो अल्टीमेटली सोर्स क्या है हर चीज का? कंट्रोलर कृष्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि द्रव्य की समस्त अंतःक्रियाएं, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, जिनसे मन तथा चेतन में परिवर्तन होता है, वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। नहीं, वे सब श्री भगवान के निर्देशन में घटित होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मन स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। जैसा कि वर्णित है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ सबको आदेशित कर रहा है, जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो भगवान ही है। हरि बोल। माने आत्मा और परमात्मा का अंतर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम आत्मा है लेकिन भगवान परमात्मा, क्योंकि वो सभी आत्माओं की आत्मा है इसलिए वो परमात्मा है। वो सभी आत्माओं के बारे में जानते हैं इसीलिए वो परमात्मा है। हम तो केवल अपने बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान तो सभी आत्माओं के बारे में जानता है, क्योंकि वो परमात्मा सभी जीवों के हृदय में सदैव विराजमान रहता है। किंतु परम क्षेत्र के सिर्फ भगवान ही है, वह साक्षी और ज्ञान देने, आज्ञा देने वाला है। उसी के निर्देश में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव से उत्पन्न होती है और वह प्रकृति या माया के माध्यम से सिर्फ भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति तत्व सिर्फ भगवान के आदेशाधीन है, वे स्वतः कार्य नहीं करती। प्रकृति माया न तो स्वतंत्र है, हरि बोल, न स्वतः कार्यशील। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की है, प्रकृति के पीछे भगवान है। माया दक्षिण प्रकृति श्योते चराचरम हेतु नाने निकुंते जगत ही परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति अर्थात माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हुए संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इस कारण इस जगत का बार-बार सृजन और संहार होता है। हरे कृष्णा प्रभु, यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। तो पूरा बहुत ही सुंदर है, जो कि रघुगण पूरा तत्व ज्ञान है जो हम लोग गीता में पढ़े हैं। और इसके आज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मालूम है सबसे बड़ी दिव्य ज्ञान का ये सबसे चीज जो हम लोगों ने रियलाइजेशन किया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको प्लीज नोट कर लेंगे। कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। दिव्य ज्ञान कि वो जो दिव्य क्या बोलते हैं, इसमें दिव्य उपहार है। ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य उपहार है। भगवान का ज्ञान, भगवान आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भक्ति का जो ज्ञान है, ये दिव्य है। दिव्य इसलिए बोलते हैं कि सदैव इसको अगर हम इससे जुड़े रहते हैं तो 110% है, हम लोग भौतिक विषयों में नहीं फंसेंगे। नहीं तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा।
हम 10-30 दिन भक्ति कीजिए, 2 दिन किसी अभक्त से आप मिल लीजिए, 110% है, क्योंकि हमारी भक्ति तो परिपक्व है नहीं, अभी भी तो हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं ना। आज भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम में से कोई कह सकता है कि हमारे रजोगुण का भी पूरे दिन में रजोगुण का प्रभाव नहीं आता है? कोई भी बता सकता नहीं। सतोगुण के लेवल पे भी आते हैं तो संतोषी जीव रहता है, लेकिन आसक्ति तो रहती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति से हम लोग जुड़े रहेंगे तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि भक्ति करते 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 हमारी चेतना में परिवर्तन आता जा रहा है। हम सोचते हैं अरे एक बार किया, नहीं, जितनी बार हमने हरि नाम बोला है, विश्वास कीजिए शास्त्र बोलता है, उतना ही हमारे में परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है हमको मालूम नहीं पड़ रहा। आज हम बचपन से बाल्यकाल से बड़े हुए हैं, कोई भी यहाँ पर बैठो हम लोग बता सकते हैं कि किसी ने भी कह सकता कि इस दिन से बाल्यकाल से पौडंग में आए, हम पौडंग से किशोर में आए, किशोर से यौन में, कोई भी बता सकता है कि नहीं? नहीं, उसी प्रकार ये भक्ति है, वो इतना सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। कौन सा परिवर्तन? शाश्वत दिव्य परिवर्तन लाती है, जो हमारे जीवन को एक दिन धन्य बना देंगे। और धीरे धीरे हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि हमें सदैव भक्ति करना है। एक तो ये हो गया भौतिक लेवल से ऊपर आने के लिए। अब उसके बाद नहीं, उसके बाद भी हमें क्या है, भक्ति कंटिन्यू करते रहना है। क्यों करते रहना है, कोई बता सकता? क्योंकि जीवन में जो एक बार दिव्य आनंद जो आ गया ना, उस आनंद को कंटिन्यू अनुभव करते रहने के लिए कंटिन्यू भक्ति करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो दिव्य आनंद का अनुभव तो केवल हरि नाम में है, भगवान के धाम में है, भगवान के रूप में है। तो इसीलिए कंटिन्यू करते रहना, दिव्य आनंद सतत हमारे जीवन में बना रहे और हमें इसका आनंद लेते रहे। हरे कृष्णा, हरे राम। तो इसके लिए आज हम लोग ने मेनली किसके ऊपर में पढ़ा? मन के ऊपर में पढ़ा है कि मन को बहुत बस में करना है। और सेम चीज याद रखिए, ऋषभ भगवान ने कहा है, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा है, और सेम चीज भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है। ठीक है, हरे कृष्णा, ये विराम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मन ही सबकी सबसे बड़ी जड़ है। ये तो इतना जोर भगता है ना कि भगवान में बैठते मन कहाँ कहाँ दौड़ने लग जाता है प्रभु। वायु को बस में कर सकते हैं भगवान, अर्जुन बोलता है वायु को बस में कर सकते हैं, मन को बस में नहीं करने सकते हैं प्रभु। तो ये बस में होता ही नहीं है प्रभु, कैसे करें? अब इसको कहीं ना कहीं दौड़ता ही रहता है, भगवान का नाम लेते लेते दौड़ता रहता है ये मन इधर उधर। माता जी कम से कम देखिए, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, 2 चीजें देखिए, इसमें 1 मिनट लेंगे। मन भाग रहा है, ठीक है, एग्रीड करते हैं, लेकिन जो हरिनाम जो ले रहे हैं वो क्या खराब विनष्ट कभी होगा क्या? नहीं होगा ना, नंबर 1। और ये हरिनाम ही इस मन को अब पकड़ेगा, बस में करेगा। बस सिंपल चीज है, तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हरिनाम करते रहना तो स्वतः ही ये अपने बस में आ जाएगा। तो ट्राई नहीं करना। ट्राई क्या चीज का करना है? ट्राई की नहीं हरिनाम करो मेरा मन बस में, ट्राई नहीं, हरिनाम करते रहिए तो स्वतः ही अपने आप मन बस में हो जाएगा। ये मेन चीज है, बहुत ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद प्रणाम। जय पदार प्रभु। हाँ प्रभु। परसों हम लोगों को निकलना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा अच्छा भी जितने भी हमारे लीडर सब लोग ग्रुप में यहाँ पर है, तो सबका फाइनल ही है। तो जो लास्ट मैसेज मिला उसी बेसिस पर अभी रिपोर्ट बना करके हम लोग आज ही 2 चीज करना है। जैसे कल अरुण प्रभु ने पूछा था कि बड़ी बस किधर जाएगी, छोटी बस कहाँ जाएगी, तो देखिए 10 सीट का ही फर्क है। अभी हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, जय पदार प्रभु से मैं बात कर लेंगे, उसी हिसाब से बस 2 जगह चली जाएगी है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रसादम की जो बार बार बात आ रही है, तो मैं एक बार वहां हमें प्रसाद नहीं लेना है। डायमंड हार्बर में हम जो सोचे थे ना कि वहां पर वो एक मंदिर है, उसमें प्रसाद, विनय गोविंद प्रभु से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा नहीं प्रभु वहां प्रसाद वो नई व्यवस्था भी नहीं, उनसे नहीं लेना है। तो मैंने कहा बात, मैंने ज्यादा तक तो उन्हें बता दिया। तीसरा,
तो लंच के लिए करना क्या, तो उसके लिए मैं बिना गोविंद प्रभु से कहा, तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक नाम हट के डिवोटी है या बेस है, माने वहां संस्था है जो कि हमारे इस्कॉन से ही कनेक्टेड है, अगर वो बना देते हैं तो नथिंग लाइक दैट, नहीं तो फिर हम लोग सुंदर गोविंद दास प्रभु से बात कर करके आज ही फाइनल कर देंगे, ठीक है ना, इसके लिए बोल लेना। और इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न, चौथा ये जो प्रश्न था एक तो कि अजय प्रताप प्रभु कि हम लोग बस से उतर करके जो स्टीमर पॉइंट तक जाएंगे तो उसमें जो चलना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ऑटो तो जरूर चलते होंगे जो लोग नहीं चल सकते हैं, और जो लोग पहले गए वो जानते होंगे, और नहीं तो फिर मैं एक बार सुंदर गोविंद दास प्रभु से पूछ लूँ, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी वहाँ रिक्शा बहुत मिलती है। मिलती है ना, हरी बोल। हाँ, तब तो कोई रिक्शा और ऑटो मिलते हैं सब। और वो जहाँ पर ब्रिज है, जहाँ से हम क्रॉस करके जेटी पे जाते हैं, वहां अच्छा, तक वो लोग ले जाते हैं। हरी बोल, तब तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी थोड़ा जल्दी निकलने का कीजिएगा, 6 बजे का टारगेट रखिएगा, हाँ, वो तब भी अरुण होगा। प्रसाद बाबू ने बताया था कि जितना जल्दी 5:30 से मॉर्निंग निकलो में सब। टारगेट रखना हाँ, है। 5:30 ऐसे रखिएगा टारगेट, तो 6 बजे हाँ। निकलने सकेंगे, तो नहीं होगा प्रभु। नहीं नहीं, वो अरुण प्रभु ने भी कहा था और हमने भी किया, तो सब लोगों से भक्तों से बात उत करने के बाद ये रहा कि 5:30 रखेंगे, 5:30 डिपार्चर टाइम रखते हैं, और हम लोग वी शुड ट्राई टू स्टिक टू आवर दिस टाइम, तो बाकी ठीक है। तो 5:30 बजे सब लोग एकदम बस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, यही है। ओके, हाँ यही प्रभु, हाँ मैसेज हाँ। भी हम दे दें। थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक मैसेज दे दीजिएगा प्रभु जी, हाँ, सारा आज दे देना माता आज जी, सारा सब बना के मैं कर देता हूँ पोस्ट। बर्दाश्त करके दे रहे हैं माता जी, आज दे देंगे। तो जगन्नाथ सुनिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ कोर कमेटी सब लोग ध्यान से, सब लीडर्स जुड़े हुए हैं, प्लीज करेंगे, है? फिर सब लोग अपने अपने ग्रुप में डाल देंगे प्लीज, है? नहीं तो फिर अजय प्रताप को एक तो बनाएंगे, फिर जो लोग जा रहे हैं उनको ऐड करेंगे। कमेटी में दे देंगे तो प्रभु जी हम लोग दे हाँ, देंगे। वो कर देंगे, सबको दे दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। हरे चेष्टा कृष्ण। करता हूँ हम लोग ग्रुप भी बना लेते हैं, बन जाएगा तो बेटर होगा। देखिएगा बाबू, यदि हो जाए तो ठीक है, हाँ। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग कोर कमेटी में डालेंगे, और कोर कमेटी में संग संग सब लीडर लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे, है? तो वो फिनिश है, वो प्रभु ठीक है, मैं चेष्टा करता कर रहे हैं। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम देते हैं। हूँ। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का सेशन यही विराम देते हैं, कल फिर सुबह 7 बजे मिलते हैं।